नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो हम चल रहे हैं कहाँ पर, प्रश्नावली 1.1 का। कल वाले हमने वीडियो में, कल वाली क्लास में हमने पहला सवाल कर लिया और पहले सवाल के अंदर 5 सवाल थे। उन पांचों सवालों को हमने बारी बारी से हल किया। आज हम प्रश्न नंबर दो को हल करेंगे और दो के अंदर 3 सवाल हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं सामने कि प्रश्न क्या है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर है, या एचसीएफ एलसीएम दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ और एचसीएफ इंटू एलसीएम है। थोड़ी इसमें मिस्टेक हो गई लिखने में, पर मैंने दोबारा से बराबर लगा दिया। सुनो प्रश्न दोबारा से। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो पहले तो, ठीक, तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है ना, वो बराबर होगा किसके, एचसीएफ और इंटू एलसीएम के गुणा के बराबर होगा। चलो अब हम करते हैं पहले युग्मकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो हल, पहला सवाल उतारेंगे 26 और 91, ये उतर गया इतना। उसके बाद क्या होगा इसके अंदर कि भाई हल करेंगे, क्या करेंगे, हल करेंगे। तो उतारो 26 पहले ले लो, तो 26 का हमने क्या किया, 26 का गुणनखंड करेंगे। तो कितने से, यदि इसके अंदर मैंने कल आपको बताया, यदि जीरो और सम संख्या है तो 2 से कटेगा, तो 2 से कटेगा 13। अब यदि जीरो और सम संख्या नहीं है, इसका मतलब विषम संख्या से कटेगा, तो 13 से ही कटेगा, 13 एकम 13। इसी प्रकार दूसरे का जो गुणनखंड होगा वो क्या होगा, 91 है, 91 का जो गुणनखंड होगा वो क्या होगा। अब देखो मैंने बताया कल के जीरो और सम संख्या है तो 2 से कटेगा, अन्यथा वो पूरी संख्या कितने से कटेगी, यानी कि वो संख्या कटेगी विषम से, यानी किसी संख्या के पीछे जीरो या सम है तो वो 2 से कटेगी, यदि सम और जीरो नहीं है तो वो संख्या हमेशा विषम से ही कटेगी। तो इसको काट के देखें, क्या ये 3 से कट रही है, 3 त्रिक का 9 और एक बची भाई, नहीं कट पा रही है। 5 से देखोगे ये नहीं कट पा रही, 5 एकम 5, 4/41 बिल्कुल नहीं आती 5 के पहाड़े में। फिर देखें 7 से, 7 एकम 7, 2 बची, कट जाएगी। कैसे कटेगी, 7 से, 7 एकम 7, एक आ गई, 7 8 और 9, 2 बची, 2 इसके आगे हो गई, एक के तो कितनी हुई 21 और 7 दिया 21। अब देखो 13 सौ हमेशा 13 से ही कटती है, तो 1, यानी कि इसका एचसीएफ क्या होगा, तो इसका जो एचसीएफ, अब एचसीएफ क्या होता है, हाई कॉमन फैक्टर, यानी कि सबसे ऐसी कॉमन संख्या जो दोनों संख्याओं से एक से ही कट जाए, बड़ी से बड़ी संख्या। तो भाई इसमें देखो क्या है जो दोनों में कॉमन है, क्योंकि जो एचसीएफ वही होता है दोनों संख्याओं का जो इसमें और इसमें कॉमन हो। मतलब ऐसे 13 यहाँ पर है तो 13 यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर 7 नहीं। इसका मतलब है जो कॉमन होता है वही इसका एचसीएफ होता है। तो इसका एचसीएफ कितना होगा, 13, क्योंकि हम कॉमन संख्या में से एक संख्या को लिख लेते हैं, इसीलिए इसका एचसीएफ क्या हो गया, इसका एचसीएफ हुआ। और एक संख्या ये है, एक संख्या क्या है, 13 तो मिल गई कॉमन, और एक संख्या एक एक से ही कटेगी, तो इसका मतलब एक एक दोनों में मिल रही, तो इंटू एक। अब इसका जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा, 13 होगा। अब एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम जो संख्या कॉमन होती है उसमें से एक को लिख लेते हैं, मान के चलो इन दोनों में से एक आ जाएगी 13, और इन दोनों में से भाई एक आ जाएगी, नीचे वाली में से ये आ गई एक, ठीक है। उसके बाद क्या बची हमारी, ये 2 बची तो इस 2 को लिख लेंगे। इसके बाद क्या बची, 7 बची, इसको लिख लेंगे। अब इनका एचसीएफ हो गया। अब इसका गुणा करके हल करेंगे तो क्या आएगा, ये 7 दूनी 14 और 14 इंटू 13। अब चाहे तो तुम ऐसे कर लो, चाहे तो ऐसे कर लो, 13 इंटू 1, यानी कि 13 का गुणा 1 से किया तो 13, और 13 का यदि हमने कितने से किया, 2 से किया तो 13 दूनी 26। अब चाहे तो गुणा करके देख लो, यहाँ पर मैं करके बता देता हूँ।
13 इंटू 2 बराबर 26, और 26 इंटू कितना करेंगे, हम करेंगे 7 से गुणा करेंगे। तो करके देखो 7 से, 7 छंकी 42 हासिल की, 4 आ गई, और 7 दूनी 14, 15, 16, 17, 18, यानी कि 182। कितना आ जाए इसका एलसीएम 182। तो मैंने यहाँ पर 182 रख दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें करना है क्या, आगे प्रश्न में सवाल दे रहा है एलसीएम और एचसीएफ तो हमने क्या कर लिए भैया, एचसीएफ 13 हुआ, एलसीएम 182 हुआ। वो कह रहा है तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल। अब वो दो संख्या कौन सी है, मान को चलो संख्या एक ए है, ए बराबर 26 हो गया और बी बराबर एक 92 हो गए। इन संख्याओं का जो गुणनफल है, यानी कि दोनों का आपस में जो गुणा होगा वो एचसीएफ और एलसीएम के गुणा के बराबर होगा। तो जांच करेंगे, यदि होता है क्या, जांच क्यों जांच करनी, यदि ये दोनों मान बराबर होंगे तो संख्याओं के गुणनफल के और एचसीएफ और एलसीएम के गुणा के बराबर, तो सवाल हमारा ये गुणनफल सही है, अन्यथा ये सही नहीं माना जाएगा। चलो जांच करेंगे, दो संख्याओं के गुणनफल के एचसीएफ एचसीएफ इंटू एलसीएम के क्या होगा, बराबर होगा। तो चलो ए का मान हम यहाँ से इसको माना है तो क्या रख लेंगे, 26 रख लेंगे, इंटू इसका मान हमने क्या माना 91 माना, तो इसको रख लेंगे। बी का मान कहाँ से रखा हमने, बी का मान यहाँ से रखा, ठीक है। और एचसीएफ, अब एचसीएफ कितना है हमारा 13 है तो 13 लिख लिया। एलसीएम का मान कितना है 182 है तो 182 रख लिया। अब हम इनका करेंगे आपस में क्या, गुणा। जैसे 26 और 91 का करके देखो, 26 और 91 का इसको करके देखो, 6 एकम 6, 2 की 2, 9, 9 छंकी 54, 54 की 4 आएगी हासिल की, 5 आएगी, और 9 दूनी 18, 18, 19, 20, 21, 22, 23, यानी कितना हुआ 23 हुआ। कितना आया 6 और 6, 6, 3, 2, कितना आया, तो यहाँ पर आया 23 66 बराबर। अब इनका देखेंगे 182 और इंटू 13, तो 182 इंटू 13 का करके देखो भाई, 3 दूनी 6 आएगा, 8 का 9 16 38 24 की 4 आएगी, 2 हासिल करेंगे, 3 2 5 हो जाएगा, इंटू और 1 से करेंगे तो 182 ही आएगा। 6 और 2 4 6, 8 5 13, 3 हासिल की 1 और 1 हासिल, तो 1 2 3, यानी कितना आया 23 66 आया। इसका मतलब ये हुआ कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर ही तो हुआ। इसका मतलब है हमारी जांच सही हुई। चलो इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है हमारा, यहाँ पर है 510 और 91। तो इसको देखेंगे हम, यहाँ पर एक लाइन खींच लेते हैं ताकि ये सवाल अलग हो जाए। सवाल का नंबर कौन सा है, सेकंड सवाल है। तो चलो सेकंड सवाल हम यहाँ से करेंगे। तो क्या है सवाल, 510 और 92, 510 और 92। चलो हल डाल लो भाई, हल करेंगे तो 510 का गुणनखंड क्या होगा, इसके करके देखो। तो देखो जीरो और सम संख्या है तो वो हमेशा 2 से कटेगी, यानी 2 दूनी 4, 1 बची, 5 दूनी 10, 1 बची, 5 दूनी 10। अब ये देख लो जीरो है नहीं, सम है नहीं, तो मतलब है 3 से कटेगी। तो भाई देखो 3 से काट के देखेंगे, 3 एकम 8 24 हो गए, 1 बची 5 15 हो गए। उसके बाद भी 3 से देख लेंगे भाई कि 3 से कट रही है कि नहीं कट रही है, तो अब नहीं कट रही है क्योंकि 3 दूनी 6 हो जाएंगे, 2 बचेगी 25, 3 के पहाड़े में कहीं भी नहीं आती है। इसका मतलब 5 से चलते हैं, तो 5 एकम 5, 3 बची, 5 7 35, ठीक है। उसके बाद हम कितने से देखेंगे, अब ये 35 कैसे आई, सुनो 7 कैसे आई, 8 का भाग दिया कितने में, 5 का 8 में, तो कितने एक बार गया तो 1 आ गई। अब इसमें से कितनी बची भाई, 3 बची, 3 5 के आगे हो गई तो 35 हो गई, तो 5 7 35 होते हैं ऐसे। अब 17 स्पष्ट ही रखा है कि 17 तो 17 से ही जाएगी। उसके बाद ये हो गया पूरा इसका गुणनखंड। अब देखेंगे 92 का गुणनखंड। भाई 92 का करके देखो, अब मैंने बताया आपको कि दो, यदि किसी संख्या के पीछे पूरी संख्या में यदि पीछे सम है और या जीरो है तो वो हमेशा 2 से ही कटेगी। तो 4 दूनी 8, 1 बची, 6 दूनी 12। अब भी सम में है तो 2 से ही कटेगी, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब नहीं है सम, इसका मतलब है अब ये विषम हो गई, तो इसका मतलब ये 23 तो स्पष्ट है कि 23 से ही कटेगी।
ये हमारे गुणनखंड हो गए। अब हम देखेंगे क्या एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ क्या होगा हमारा, एचसीएफ होगा कॉमन वाला फैक्टर। तो इसमें 2 है कॉमन, इसमें 2 है, इसमें 3 है तो इसमें 3 नहीं है, इसमें 5 है तो इसमें कहीं भी 5 नहीं है, इसमें 2 है 1 तो 1 तो 1 ही है खाली, तो इससे मिल गई। तो दूसरी 2 भी नहीं है, इसमें 23 है तो इसमें भी 23 नहीं, 1 1 दोनों मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा, 2 एक कॉमन वाली संख्याओं में से आ जाएगी, इनटू इनमें जो कॉमन मिल रही उनमें से 1 आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एचसीएफ क्या हुआ, इसका 2 हुआ। अब एलसीएम, एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम देखो, एलसीएम में हम क्या करते हैं, जो कॉमन होती है उसको में से एक लिख लेते हैं, ठीक है भैया, और एक कॉमन ए हो गई तो ए लिख ली। अब जो कॉमन नहीं होती है, जो बाकी होती है, उन सबको उतार लेते हैं। जैसे 3 है, यहाँ से 3 आ गई, इंटू यहाँ से 5 है तो 5 आ गई, इंटू यहाँ पर 17 है तो यहाँ 17 आ गई, इंटू यहाँ पर 2 है क्योंकि ये 2 एक एक्स्ट्रा बच गई थी, इसका जोड़ा नहीं बनाता, 2 आ गई, इंटू यहाँ पर 23 है तो 23 आ गई। अब इसको हल करेंगे, तो भाई क्या करेंगे, हल करेंगे। तो हल करके हम देखते हैं, 3 2 एकम, 2 का गुणा किया तो 2 हुआ 1 से, और 2 का 3 से किया तो कितना हुआ, 6 हुआ, और 6 का गुणा कितने से किया, इस 5 से किया तो 5 6 का 30 हुआ, और 30 का गुणा हम कितने से करेंगे, अब 17 से करेंगे। तो करके देखो इस 17 से, तो 0 17 17 17 चौबीस 17 तो 51 हुआ, यानी कि 510 हुआ, इंटू 2 है तो 2 से किया यानी कि 0 हुआ, और 2 हुआ, 5 दूनी 1020 हुआ। अब किसने से करेंगे, 1020 का किसने से करेंगे, 23 से करेंगे, 23 से। भाई करके देखो, 0 3 दूनी 6, 0 और 3, इंटू 2 से करेंगे तो 0 4 0 2, कितना हुआ, 0 6 4 3 2, यानी कि 23,460 हुआ। कितना हुआ, 23,460, ये मल्टीप्लाई इसका निकला। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे जांच। क्या करेंगे हम यहाँ पर, जांच कि दो संख्या, प्रश्न क्या कह रहा था यहाँ पर, जांच कीजिए कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा। तो भाई जांच में दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम के गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा। तो इसमें ए भी हम कौन सी को मानेंगे, ए को तो मान लो इसको, और बी मान लो, क्योंकि वो दो संख्या कौन सी, ए तो है वो दो संख्या। तो चलो ए की जगह 510 रखेंगे, इंटू 510, और बी की जगह 92 यानी कि 92 रखेंगे, बराबर एचसीएफ का मान क्या है, 2 है, इंटू एलसीएम का मान क्या है, 23,460 यहाँ पर रख लिया। अब इसका आपस में मल्टीप्लाई करके देखो, चलो भाई करते हैं दोनों का गुणा, 510 इंटू 92, 510 इंटू 92 भाई किया, 0 2 5 दूनी 10 इंटू 0 9 5 45, ठीक है, 0 2 9 6 4 46 9 से 20, कितना हुआ, 46 9 से 20 इसका गुणा हुआ। अब इसको देख लेते हैं, 2 से करेंगे तो 0 6 दूनी 12 हासिल की, 4 दूनी 8 1 9, और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, यानी कितना हुआ, 40 9 से 20, 40 9 से 20। इसका मतलब है हमारी जांच सफल हुई। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे तीसरा सवाल। तो तीसरे सवाल के अंदर जो हम देखेंगे, अब तीसरा सवाल कौन सा है हमारा, 336 और 54, अब वो हल करना है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं सवाल नंबर तीसरा, क्या है सवाल नंबर तीसरा, 336 और 336 और 54। अब इसको करेंगे हल, तो चलो हल, इसके गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, गुणनखंड। भाई गुणनखंड हमने किए तो क्या हुआ, दो से सम और विषम देखें, सम और विषम और 0, यदि सम है तो 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 1 बची, 6 दूनी 12 हासिल की, 13 है तो 1 बची, तो यहाँ पर कितना 16 हो गया, तो 8 दूनी 16, 2 से फिर कटेगा क्योंकि पीछे सम है। चलो 2 से 6 दूनी 12 हो गए, और 4 दूनी 8 हुए, 2 से फिर कटेगा, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 हुए, 2 से फिर कटेगा, 16 दूनी 32, 2 से फिर कटेगा, 8 दूनी 16, 2 से फिर कटेगा, 4 दूनी 8, 2 से फिर कटेगा, 2 दूनी 2 से फिर कटेगा,
कितना 1, इसका गुणनखंड ये 54 देखेंगे। भाई 54 का गुणनखंड क्या होगा? चलो, यदि सम है पीछे, इसका मतलब ये संख्या सम है, तो इस 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 1 बचा, 7 दूनी 14 हुआ। अब 27 है तो 3 से कटेगा क्योंकि सम तो है नहीं। 3 कितना नाम 27, 9 बार गया, 3 से फिर कटेगा, 3 त्रिक का 9, 3 से फिर कटेगा, यानी 3 एकम 3। ये हो गए इसके गुणनखंड। अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे एच सी एफ ज्ञात करेंगे। भाई एच सी एफ कैसे करते हैं? तो जो संख्या जोड़े बन जाते हैं, उस जोड़े में से एक जो बनेगा, जो जितने भी जोड़े बनेंगे उनमें से एक एक संख्या को लिखेंगे, वही हमारा एच सी एफ होगा गुणा करके। तो देखो इसमें से एक जोड़ा ये बन गया, ठीक है भाई, 3 वाला कुछ है ही नहीं, तो इसमें से कोई जोड़ा ही नहीं बन रहा। 3 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें 2 है बाकी के, इसमें 2 नहीं है, बस एक ही जोड़ा बना है। मतलब क्या है? इसका एक जोड़ा बना है तो एक जोड़े में से एक लेंगे और एक ये है, एक ये जोड़ा बन गया, तो इसका मतलब क्या है कि 2 इंटू 1, इसका एच सी एफ कितना हुआ? 2 हुआ। अब तो एच सी एफ हुआ, अब एल सी एम हल करेंगे। एल सी वो सॉरी ये बिंदी नहीं है, एल सी एम। तो एल सी एम कैसे हल करते हैं भाई? जो कॉमन जो जोड़ा बन गया उसमें से एक ले लेंगे, ये ले लिया, और एक एक में से एक आ गया, तो ये आ गया। अब क्या बचा यहाँ पर? तो देखो इसमें 3 बचा, इसमें ये दूसरा 3 बचा, इसमें तीसरा 3 बचा, ठीक। इसमें क्या बचे? 1 2 बचा, इसमें 1 2 बचा, इसमें 1 2 बचा, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 बचे हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7, देख लो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब इनका आपस में हम कर देंगे क्या? मल्टीप्लाई। चलो मल्टीप्लाई करते हैं भाई, इधर से करेंगे चाहे इधर से कर लो। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 6 एकम 6, 6 12 छत्तीस 18, 18 18 18 छत्तीस 18 तीन 54। कहाँ तक हो गए? 54। अब इधर का बचा है तो इनका आपस में गुणा कर लो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ऐसे करेंगे 54, 54 गुणा 2 करेंगे तो यदि ऐसे कर लो, 54 है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 का 8 16, 16 16 16 32, 32 दूनी 64, और 64 इंटू 2 करेंगे तो 64 इंटू 2 करेंगे तो 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 128, और 54 इंटू 128। तो आपस में इन सब का गुणा किया हमने, तो क्या होगा? चलो 128 इंटू 54, 8 का 8 38 24 8 32 की 2 हासिल की 3 हुई, 4 दूनी 8 9 10 11 11 की 1 हासिल की 1, और 4 1 5, ठीक। 8 5 40 की 0 हासिल की 4, 5 दूनी 10, 4 24, 2 हासिल की, ओ सॉरी 5 दूनी 5 दूनी 10, अच्छा 14 हासिल की 1 आएगी, 5 और 1 क्या हो जाएगी? सॉरी इधर हो गया थोड़ा प्रश्न, 5 और 1 5 और 6, ये कितना कितना? 2 1 9 6, यानी कि 69 12 हुआ। ठीक है भाई, यह हुआ 69 12 इसका एलसीएम हुआ। अब हम करके देखेंगे क्या? जांच। जांच में क्या करेंगे? जांच में हम करेंगे कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो एलसीएम और एचसीएफ की गुणनफल के क्या होगा? बराबर होगा। तो देखो बराबर करके ए इंटू बी बराबर क्या होगा? एच सी एफ इंटू एल सी एम के बराबर होगा। तो दो संख्या कौन सी है? 336 इंटू 54 बराबर कितना हुआ? 69, सॉरी 69 12, कितना हुआ? 69 12। करके देखो, पहले क्या करते हैं हम? 336 इंटू 54, सॉरी हाँ हाँ, ये तो हमारा क्या हुआ? अरे इसको लिखा है 69 12 और इंटू एलसीएम का मान इधर लिख दिया है, सॉरी गलती से, पर गुणा में संख्या कहीं भी लिख लो, कोई अंतर नहीं आएगा। तो वो 2 और बचा है तो यहाँ पर 2। अब इसको गुणा करेंगे दोनों का आपस में, करो 336 इंटू 54, हम 336 इंटू 54 का करेंगे तो 6 का 6 चौबा 13 24 की 4 हासिल की 2, 12 13 14 की 4 हासिल की 1 आएगी, और 12 12 और 13, नहीं इसका इतना
5 छक्का 30 हासिल की 3 आई, 15 16 17 18 की 8 हासिल की 1 आई, 15 1 16, ये कितना हुआ 4 4 और 8 था, 8 9 10 11 11 की 1 हासिल की, 1 हुई 6 7 और 1 8 और 1 18 144 कितना आया 18 144 इसका आया। अब यहाँ देखेंगे 69 12 इंटू 2 भाई करो, 2 दूनी 4 और 2 24, 2 दूनी 18 की 8 हासिल की 1, 6 दूनी 12 1 13 13 824, यानी कि ये तो गलत हो गया। कहाँ पर गलत है इसको थोड़ा सा जांच करेंगे, इसमें गलती कहाँ हो गई है, तो हम सबसे पहले गलती देखेंगे कि भाई गलती कहाँ है। चलो चेक करता हूँ, 2 से काटा, 2 एकम 2, 1 बचा, तो यहाँ कितनी हुई 13 हुई, भाई 13 हुई, 2 6 यहाँ पर हुई, तो 6 की 12 होता है, यानी कि यहाँ पर 168 आई, और यहाँ पर 168 आई, ये तो पूरा ही गड़बड़ हो गया इसका मतलब है। चलो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ये करते हैं कि इसको हम पुनः यहाँ पर हल करते हैं, 336 इसका गुणनखंड करते हैं पुनः से, क्योंकि ये तो पूरा ही गलत हो गया। तो 2 से काटो, 2 एकम 2, 1 बची, 6 दूनी 12, 1 बची, 8 दूनी 16 68, अब 2 से फिर कटेगा, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 से फिर काटो, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, 2 से फिर काटो, 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 से फिर काटो, नहीं कटेगा, 3 से काटो तो 7 21, 7 से फिर काटो, 7 एकम 7, इसका मतलब है अब जा कर के ये कहीं सही हुआ है। ये वाला थोड़ा गलत हो गया था, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम हुई, इसको छोड़िए। अब हम क्या करेंगे, कॉमन मिलाएंगे, तो यहाँ से जोड़ा बनाया, एक जोड़ा बना, 3 के क्या जोड़े बने, एक 3 का जोड़ा भी बन गया, 2 जोड़े बन गए इसका मतलब है, और ये तो है ही दोनों आपस में जोड़े, तो क्या करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू एक कौन सा जुटा है हमारा, 3 वाला है, इसका मतलब है अब इनका आपस में गुणा करेंगे तो एचसीएफ में थोड़ा अंतर हो गया, क्योंकि 2 जोड़े बन गए और प्रत्येक जोड़े से एक एक लेते हैं, तो 3 आ गया एक जोड़े से, 2 आ गया एक जोड़े से और 1 आ गया इस जोड़े से, तो इसका मतलब है क्या हुआ, एचसीएफ हुआ 6, कितना हुआ 6। अब हम देखेंगे कुछ एलसीएम में भी मिस्टेक पड़ेगी, भाई क्यों नहीं पड़ेगी, देखो 2 तो आ गया कॉमन वाला, ठीक है वो ले लिया, इनटू एक आ गया हमारा जो कॉमन वाला था, ठीक है, और जो 3 है वो चलो यहाँ से मान लेते हैं कि 3 एक कॉमन वाला भी यहाँ से आ गया, ठीक, एक अब ये 3 बचा तो ये 3 आ गया, ये 3 बचा तो ठीक है ये 3 आ गया, अब ये 2 जो बचा वो 2 आ गया, ये 2 जो बचा वो 2 आ गया, और ये 2 जो बचा वो 2 आ गया। अब इसके बाद क्या आएगा, 7 आएगा, क्या आएगा 7, इसका मतलब ये सब नहीं है आगे के, यहाँ 7 आ गया। अब इसको हल करेंगे तो कुछ ऐसा अंतर आएगा, क्या आएगा, चलो 2 2 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 4 2 5 6, 6 एकम 6 6 12 36 18 18 18 18 36 18 54 54 और इंटू 2 एकम 2 2 4 4 दूनी 8 से गुणा करेंगे, 8 और 8 इंटू 7 8 7 56, यानी कि 56 का यहाँ करेंगे, तो 6 एकम 6 6 12 36 18 24 24 की कितना होगा, 24 की 4 होगी, हासिल की 2 होगी, और 5 छक्का 30 31 32 32 की 2 32 होगी, इंटू 5 चौक 20 होगी, और 2 हासिल बची, 55 25 एक 26 27 इंटू 4 2 0 3 324, अब ये लगभग सही है, 324 कितना हुआ 324। अब यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पर जो होगा वो एलसीएम का मान क्या हुआ, एचसीएफ का मान 6 हुआ और एलसीएम का मान 330 24 हुआ। अब इनका 30 24 का फिर करके देखो, भाई 30 24 का गुणा क्या होगा, इंटू कितना है 6, 6 6 14 34 24 की 4 हासिल की 2, 6 दूनी 12 13 14 की 4 हासिल की 1, और 0 से तो एक बार, और 6 12 36 18 18 144 कितना आया, बराबर 18 144। अब जाकर के कहीं हमारी जांच
सफल हुई है, क्योंकि इससे ही तो पता चलता है कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो इनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा। ये क्लियर है, इसलिए तभी जाकर के हमें पता चला कि हमने गलती यहाँ पर कहाँ पर की थी। अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो ये सवाल हल है, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि जांच, अतः जांच हमारी सही है। थैंक यू। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब तीसरा जो सवाल है हमारा वो हम कल करेंगे, क्योंकि आज समय बहुत हो चुका है, लंबा वीडियो बहुत खिंच गया है, इसलिए तीसरा सवाल हमारा अगली क्लास के अंदर आएगा। थैंक यू दोस्तों।